BA प्रथम वर्ष संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम स्वप्न वासव दत्तम षष्ठम अंक। कांचुकीयः दिष्ट्या परहि अपहृतं राज्यं पुनः प्रत्यानीतम् इति। कुतः? कांचुकीय कहता है, सौभाग्य से शत्रुओं द्वारा छीना हुआ राज्य आपने पुनः लौटा लिया है, पुनः प्राप्त कर लिया है, क्योंकि कातरा ये अपि अशक्ता वा नोत्साहः तेषु जायते प्रायेण हि नरेन्द्र श्रीः सोत्साहैरेव भुज्यते। ये कातरः, जो कातरः कायर, अपि वा और अथवा अशक्तः असमर्थ होते हैं, तेषु उनमें कभी उत्साह न जायते पैदा नहीं होता। जो कायर होते हैं अथवा जो असमर्थ होते हैं उनमें कभी उत्साह पैदा नहीं होता है ही, क्योंकि प्रायेण अधिकतर सोत्साहिरेव उत्साही लोगों के द्वारा ही नरेन्द्र श्री राज्य लक्ष्मी का भुज्यते उपभोग किया जाता है। अर्थात उत्साही व्यक्ति ही राज्य लक्ष्मी का उपभोग किया करते हैं। इसका अनुवाद है, जो कायर अथवा असमर्थ होते हुए, जो कायर होते हैं अथवा जो असमर्थ होते हैं उनमें कभी भी उत्साह पैदा नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर उत्साही लोगों के द्वारा ही राज्य लक्ष्मी का उपभोग किया जाता है। इसकी व्याख्या है, कांचुकीय महाराज महासेन के संदेश को उदयन से इस प्रकार कहते हैं कि हे राजन, इस संसार में जो व्यक्ति इस संसार में जो व्यक्ति कायर और कमजोर होते हैं उनमें किसी कार्य को करने का साहस नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति सर्वदा असफल रहते हैं। वस्तुतः देखा यह जाता है कि जो व्यक्ति उत्साही होते हैं वे ही प्रायः राज्य लक्ष्मी का उपभोग करते हैं, कायर और कमजोर नहीं। विशेष है, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति सूक्ति कथन के रूप में है, जिसका आशय है उत्साही व्यक्ति ही राज्य लक्ष्मी का उपभोग करते हैं। इसी भाव को बहुत से साहित्यकारों ने अपने अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किया है, जैसे कि उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, ये नीति शतक में कहा गया है। यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, छंद अनुष्टुप है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, रीति वैदर्भी है। व्याकरणात्मक टिप्पणी, नरेन्द्र श्रीः नराणाम इंद्रः षष्ठी तत्पुरुष तस्य श्रीः षष्ठी तत्पुरुष। सोत्साहहि उत्साहेन सह वर्तमानः तहि अशक्तः न शक्तः इति। नए तत्पुरुष प्रकृति प्रत्यय उत्साहः उत्सह घय भुज्यते भुज यक लट। राजा आर्य सर्वम एतन् महासेनस्य प्रभावः कुतः? आर्य, यह सब महाराज महासेन का ही प्रभाव है। कुतः? क्योंकि
अहम अवजतः पूर्वं तावत् सुतैः सह लालितो दृढम् अपहृता कन्या भूयो मया न च रक्षिता निधनमपि च श्रुत्वा तस्याः तथैव मयि स्वता ननु यदुचितान्वत्सान् प्राप्तुं नृपोऽत्र हि कारणम्। पूर्वं तावत् अहम् अवजितः, पूर्वं तावत् पहले, अहम अवजितः मुझको महाराज महासेन ने जीत लिया, और सुतहि अपने पुत्रों के सह साथ लालितः मेरा पालन पोषण किया, मया मैंने कन्या उनकी कन्या वासवदत्ता को दृढ़म बलपूर्वक अपहृता अपहरण कर लिया, यानी कि महासेन की कन्या का मैंने बलपूर्वक अपहरण कर लिया। भूयः च लेकिन फिर भी न रक्षिता मृत्यु से बचा नहीं सका, मैंने उसकी रक्षा नहीं की। च और वे तस्याः और तस्याः उसकी निधनम मृत्यु का समाचार श्रुत्वापि सुनकर भी, उसके निधन को सुनकर भी, मृत्यु के समाचार को सुनकर भी तथैव पहले की तरह ही मई मुझ पर स्वतः अपनत्व रखते हैं, ननु मैंने उनकी पुत्री की रक्षा भी नहीं की, फिर भी वो पहले की तरह ही मुझ पर अपनत्व रखते हैं। ननु निश्चय ही उचितान न्यायोचित वत्सान वत्स राज्य को यत जो मैंने आज प्राप्त किया है, प्राप्त कर लिया है, अत्र इसमें या यहाँ या इसमें नृपो ही राजा महासेन ही कारण हैं। ये उन्हीं के कारण ऐसा हो सका है, उन्हीं के आशीर्वाद से ऐसा हुआ है कि मैंने पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लिया है। अनुवाद है इसका। पहले मुझको महासेन ने जीत लिया था और अपने पुत्रों के साथ पालन पोषण किया। मैंने उनकी कन्या वासवदत्ता को बलपूर्वक अपहृत कर लिया, उसका बलपूर्वक मैंने अपहरण कर लिया, लेकिन फिर भी मृत्यु से बचा नहीं सका, तथा वे उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर भी पहले की तरह ही मुझ पर अपनत्व रखते हैं। निश्चय ही न्यायोचित वत्सराज को जो मैंने आज प्राप्त किया है, इसमें न्यायोचित रूप से मैंने वत्स राज्य को अर्थात अपने राज्य को पुनः जो मैंने प्राप्त किया है, इसमें राजा महासेन ही कारण हैं। व्याख्या है इसकी। राजा उदयन महासेन के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे आर्य, पहले महाराज महासेन ने मुझे अपने बुद्धि चातुर्य से जीत लिया और बंदी बनाकर मेरे साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया। मुझे जीत तो लिया, लेकिन मेरे साथ मैं बंदी हूँ, इस तरह से मेरे साथ व्यवहार नहीं किया, अर्थात बंदी होते हुए भी मेरे साथ उन्होंने कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया, बल्कि अपने पुत्रों के साथ रखकर मुझसे पुत्रवत व्यवहार किया, पुत्रों के समान ही मेरा लालन पालन किया। ऐसा होने पर भी मैंने उनके साथ धोखा किया और उनकी पुत्री वासवदत्ता को जबरदस्ती अपहृत करके कौशाम्बी ले आया। जबरदस्ती मैंने बलात् वासवदत्ता का अपहरण कर लिया, लेकिन फिर भी उसको अग्निकांड से मैं बचा नहीं सका। मैंने उसका अपहरण तो कर लिया, मैंने अपने पास साथ उसको ले आया, लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर सका, उसको अग्निकांड से बचा नहीं सका और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। वासवदत्ता की मृत्यु का समाचार सुनकर के भी उस महाराज महासेन का मेरे प्रति
पहले जैसा ही प्रेम भाव है। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। इस समय मैंने जो अपने वत्स प्रदेश को आरुणि नाम के शत्रु को परास्त करके उन्हें प्राप्त किया है, इसमें मुख्य रूप से महाराज महासेन का ही हाथ है। इनकी कृपा के बिना वत्स राज्य के प्रदेशों को प्राप्त करना मेरे लिए सर्वथा असंभव था। विशेष है, उदयन के इस श्लोक में पहले की घटनाओं को याद करके महाराज महासेन के प्रति कृतज्ञता को प्रकट किया है। इस श्लोक में उदयन के प्रति महाराज महासेन का वात्सल्य भाव प्रकट हुआ है। यहाँ पर वासवदत्ता के लिए कन्या शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जिसका विवाह नहीं होता है वह लज्जावती और नवीन यौवन वाली हो तो उसे कन्या नाम की परकीया नायिका कहते हैं। जैसा कि साहित्य दर्पण में कहा है, कन्या त्वजातोपमयः सलज्जा नव यौवना। अलंकार अनुप्रास छंद इस श्लोक में हरणी छंद है, जिसका लक्षण इस प्रकार है। नस्मरसलागः षड्वेदैर्हयैर् हरणी मता। गुण प्रसाद है, रीति वैधर्वी है। व्याकरणात्मक टिप्पणी अवजितः अव जी तः स्वता स्व तल ताप प्राप्तुम प्र आप तुमुन। कांचुकीयः एष महासेनस्य संदेशः देव्याः संदेशम् इह अत्र भवति कथिष्यति। कांचुकीय कहता है, यह महासेन का संदेश है, अर्थात मैंने महासेन के संदेश को कह दिया है। महारानी अंगारवती का संदेश आदरणीया वसुंधरा कहेंगी, अर्थात महारानी अंगारवती ने जो संदेश भेजा है उस संदेश को मेरे साथ आई हुई आदरणीया वसुंधरा कहेंगी, जो कि वासवदत्ता की धाय भी हैं। राजा हा अम्ब हा माता। समाप्त। आज का गृह कार्य है स्वप्न वासवदत्तम के षष्ठम अंक की स्वप्न वासवदत्तम के षष्ठम अंक के 8वें श्लोक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए।